लेट्स सी द क्वेश्चन, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इज अ रेवेन्यू रिसीट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। मान ले मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में जो है पैसा लगाया हुआ है। अब आप इसको केवल अभी समझ लो, क्योंकि अभी हमें ये नहीं जानना है कि शेयर्स क्या होते हैं और कंपनीज कैसे काम करती है, ये कुछ नहीं जानना है, हमें केवल अभी समझना है कि आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो मान ले मैंने किसी शेयर्स में पैसे लगाए हुए हैं, शेयर्स के पैसों के बदले मुझे हर साल कुछ ना कुछ वापस मिलता है और उसको मैं कहती हूँ डिविडेंड। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो और बैंक में पैसा जमा करने के बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती हूँ तो कंपनी मुझे हर साल डिविडेंड देती है, या फिर कभी कभी 6 महीने में भी देती है। तो क्या ये जो मैंने शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस पे जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या ये रेवेन्यू नेचर का है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो डिविडेंड मुझे मिल रहा है ये रेवेन्यू नेचर का ही है, क्योंकि ना तो इससे मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही मेरी एसेट घट रही है। ठीक है, इससे मेरी कोई रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब रेवेन्यू रिसीट तो है, रेवेन्यू तो मेरी बढ़ रही है, लेकिन इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो मेरी लायबिलिटी में कुछ बढ़ रहा है और ना ही मेरे एसेट में कोई रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये, और ये रिकरिंग नेचर का भी हर साल आपको ये मिलेगा या हर 6 महीने में आपको मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड जो होता है बहुत अच्छी कंपनी जो होती है 6 महीने में भी दे देती है। ठीक है, तो ये जो अपन का हो जाएगा ये रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस स्टेटमेंट।